फ्रेंड्स, मैं वत्सली आपका अर्बन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है मैटर। मैटर मतलब पदार्थ। अब तो हम मैटर के बारे में बात करते हैं। चलिए कि मैटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम मैटर के बारे में पूछेंगे। तो मैटर क्या है, कोई डिफाइन कर सकता है? व्हाट इज मैटर? मैटर अगर कहना चाहे एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, कोई भी चीज ऐसी जो स्पेस एंड मास को ऑक्यूपाई करे, मतलब कवर करे। कोई भी चीज हमारे सराउंडिंग में, कोई भी चीजें होती हैं जो ऑक्यूपाई करती हैं, ऑक्यूपाइज, ठीक है। कोई भी चीजें जो ऑक्यूपाइज करती हैं, स्पेस एंड मास कवर करती हैं, वो सब हमारी क्या हो जाती है? मैटर हो जाती है। जैसे कि मेरे हाथ में डस्टर है, ठीक है। इसको मैं अगर सरफेस पर रखूं या ऐसे, तो ये ऐसे रखा मैंने, तो इसने क्या किया? इतनी दूरी का स्पेस ऑक्यूपाई किया, ठीक है। कुछ मास भी है इसका, तो इसका मतलब ये क्या है? दैट इज कॉल्ड मैटर। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी एनीथिंग ऑक्यूपाई space and mass is called matter। हिंदी में कहना चाहे तो कोई भी वस्तु, एनीथिंग, कोई भी वस्तु जो स्पेस मतलब वो स्पेस नहीं, मतलब जगह कवर करना, स्पेस कवर करे, जिसका कुछ मास हो, वो हमारी क्या होगी? मैटर। कुछ एग्जांपल्स देखते तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल करें जैसे लाइक वाटर को आप रखते हो, कहोगे वाटर को कैसे, क्यों? वाटर कहीं भी रखा जाता है, डैम है, बाल्टी है, कहीं भी वाटर तो है। वाटर को अगर आप कहीं भी रखोगे तो कुछ दूरी कवर करेगा ना, स्पेस। तो उसका भी कुछ हैवी होता है। खाली बॉटल और वाटर में वाटर भरने के बाद बॉटल भारी हो जाती है ना, तो उसमें कुछ मास हुआ। तो जैसे एग्जाम्पल हम लें तो हम एग्जाम्पल के बेस पे कह सकते हैं वाटर, बुक्स, पेंसिल, रेगुलर यूज चीजें हैं। मेरे हाथ में मार्कर है, ये सब रेगुलर थिंग्स हैं। ये सब हमारी क्या हो गई? मैटर हो गई। अच्छा, एक चीज पूछे कि एयर मैटर है कि नहीं? एयर मैटर है? सोच रहे हो आप स्पेस में एयर कहाँ कवर करता है? एयर तो सब है, लेकिन हम लोग तब भी से मूव कर, क्यों? बैलून में हम गैस भरते हैं, गैस आपको गैस दिखती है क्या? नहीं दिखती, लेकिन सिलेंडर में गैस भरी जाती है, तो उसमें इतनी दूरी का सिलेंडर आप बैलून में गैस भरते हैं, तो बैलून इतनी दूरी फूलता है जितनी दूरी गैस होती है। या वो छोड़ो, गैस, एयर की बात करें, हम अपने मुंह से एयर बैलून में जब डालते हैं तो बैलून फूलता है, तो जितनी एयर हमारी बैलून में स्पेस करती है, जो भी तो उसने स्पेस किया। और ऐसे छोड़ दो, एयर हमारे सराउंडिंग में है, चारों तरफ एयर है, तो एयर इज पूरे सराउंडिंग में एयर आती है, ठीक है। तो उसमें देखा होगा कि एयर में साउंड भी तो होता है, साउंडिंग। फैन चलाते हैं तो आवाज आती है, एयर इज साउंडिंग यू, इट मींस इट ऑक्यूपाई स्पेस। एयर में आवाज है, इसका मतलब क्या है? इट मींस ऑक्यूपाई स्पेस, उसने इसका मतलब स्पेस कवर किया। अगर एयर में जब देखो बहुत तेज हवा चलती है तो उसमें आवाज आती है ना, तो इसका मतलब एयर भी मैटर है। विजिबल और ना विजिबल होना, इनविजिबल होना उससे मतलब नहीं है, मेन मतलब है ऑक्यूपाई स्पेस। तो एयर में भी साउंडिंग होती है ना, एयर इज साउंडिंग, दैट मींस इट ऑक्यूपाई द स्पेस। तो एयर में भी साउंड होता है। अभी पंखा चलाते हैं हम, हवा निकलती है, तो क्या होता है? बिल्कुल शांति हो जाए तो तुम्हें हल्की हल्की आवाज सुनाई, तो इसका मतलब ये सब चीजें जो है, वाटर, बुक, पेंसिल, मतलब एनीथिंग जो भी स्पेस
स्पेस कवर करे, वो मास हो, वो सब क्या होता है, मैटर होता है। ठीक है, ये सब मैटर होते हैं। मैटर के बेसिकली मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। One is solid, second is liquid, third is gas. Solid, liquid and gas. लेकिन ये चीजें छोटी क्लास से पढ़ते चले आते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में, लेकिन इसकी 2 पार्ट्स और कहे जाते हैं। वन इज प्लाज्मा, सेकेंड इज बोन्स आयन स्टीम। ठीक है, वन इज प्लाज्मा, सेकेंड इज बोन्स आयन स्टीम। आइंस्टीन, ये पूछा नहीं जाता, इतना नीड नहीं है, इसलिए मैं मेन इन 3 को बताऊंगी, उनके बारे में थोड़ा इंट्रो देखेंगे बस। तो मेन हम आते हैं मैटर में को कितने बार में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब ठोस, हिंदी में कहें तो। लिक्विड मतलब द्रव, गैस मतलब गैस। ओके, तो सॉलिड, फर्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड की। व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या है? तो सॉलिड तो सब लोग देखते आ रहे हैं, सॉलिड चीजें, कोई भी पार्टिकल जो क्लोजली पैक हो, क्लोजली पैक, ठीक है, जो इजीली ब्रेक ना हो, और मतलब जिसके जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा मूव ना करे। थोड़ा बहुत मूव हम इसलिए कह सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो इसमें वो थोड़ा सा मूव कर रहे हैं पार्टिकल, तभी तो वो फ्लेक्सिबल है। अगर उनके पार्टिकल बिल्कुल से रॉक है, ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं मूव, वो बिल्कुल सॉलिड है, उसको आप दबाओगे, पत्थर है तो वो नहीं दबेगा। तो उसके पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक है, बिल्कुल टाइटली पैक है, जिसे कहेंगे, बिल्कुल एक दूसरे में पकड़े हुए हैं, तो वो सॉलिड हो भी है हमारा। ठीक है, इसी में कुछ ऐसे भी पार्टिकल होते हैं कि जिसके पार्टिकल थोड़े जो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं होते बट थोड़े होते हैं। इनको ये कह सकते हैं दे डू नॉट मूव मच, कि जो बहुत ज्यादा मूव ना करें। ठीक है, इनका शेप डेफिनेट हो, ठीक है, वॉल्यूम हो, सब कुछ हो, मतलब इनको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना चाहे कि सॉलिड क्या है, तो जो क्लोजली पैक हो, क्लोजली पैक, जैसे अगर हम आइस क्यूब भी देख लें, ये ऐसे है, मान लीजिए, तो ये पार्टिकल बिल्कुल आपस में क्लोजली पैक हो, बिल्कुल इस तरह, तभी तो उसका शेप डिफरेंट होगा। अगर उसके पार्टिकल इतने क्लोज में नहीं होंगे तो उसका शेप डिफरेंट कैसे होगा? तो शेप इसका हो ही नहीं पाएगा, फिर शेप तो बदल जाएगा ना। तो इसीलिए इसका कहते हैं, इसका जो शेप होता है डिफाइंड होता है, इसका शेप डिफाइंड होता है। ठीक है, इसीलिए इसका शेप डिफाइंड होता है। इसी तरह इसका मास भी फिक्स होगा एंड वॉल्यूम। ओके, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत क्लोजली होते हैं। इसी में अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये लूजली होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल्स आर मोर लूजली पैक्ड कंपैरिजन देन सॉलिड। ये लूजली पैक होते हैं, लूजली पैक्ड कंपैरिजन देन सॉलिड, मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में लूजली पैक्ड होते हैं। ओके, पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख लीजिए आप। लूजली पैक्ड कंपैरिजन देन सॉलिड, मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में लूजली पैक होते हैं। कहने का मतलब जैसे इसके पार्टिकल इस तरह हो जाएंगे, थोड़े लूज होंगे आपस में। ठीक है, जैसे कि ऑयल है, वाटर है। ऑयल वाटर क्या होते हैं? इनके पार्टिकल आप दूसरे में बिल्कुल टाइट नहीं पैक होते हैं, लेकिन लूजली पैक होते हैं। ठीक है, तभी तो ये फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े मतलब आपस में लूज रहते हैं एक दूसरे से, तो इसीलिए ये फ्लो कर लेते हैं। इनका शेप डेफिनेट नहीं होता है, ये शेप क्या होता है? इनडिफाइंड होता है इनका शेप। जैसे
क्या है, वाटर ही है, वाटर है। इसको हमने इस कंटेनर में भरा तो इस तरह हो गया। अगर हम इस कंटेनर में भरेंगे तो इस तरह आ जाएगा, इस कंटेनर में भरेंगे तो जैसे कंटेनर में हम भरेंगे क्या होगा, उसका शेप वैसे ही तो हो जाएगा पानी का। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते। ठीक है। अब अगर हम गैस की बात करें तो गैस में तो बिल्कुल फ्री होते हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल फ्री। पार्टिकल हैव ग्रेट डील ऑफ स्पेस बिटवीन देम, हाई काइनेटिक एनर्जी, ये बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई इनका शेप डेफिनेट नहीं होता है, नो डिफाइंड होता है शेप, ये फ्री होते हैं पार्टिकल्स इनके मूव करने के लिए। जैसे गैस ही पता चल रहा है, जैसे एयर है, एयर क्या है, बिल्कुल फ्री है मूव करने के लिए। एयर को आप कहीं भी भरोगे भी और हल्की सी भी स्पेस में तुरंत, तो एयर का कोई शेप नहीं होता है, शेप तो इसका भी नहीं होता है, जिसमें भरते उसमें तो इसके पार्टिकल बिल्कुल फ्री है। कहने का मतलब अगर कोई फिल्म है तो ये देखिए, कोई मतलब आपस में इसका कोई वही नहीं, बिल्कुल फ्री पार्टिकल होते हैं। इनको कहना चाहिए पार्टिकल हैव अ ग्रेट डील ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस के केस में बहुत ज्यादा ग्रेट डील होती है बिटवीन देम दैट हाई काइनेटिक एनर्जी। हाई काइनेटिक एनर्जी मतलब इनका मूवमेंट बहुत ज्यादा। गैस विल एक्सपैंड टू फिल इट्स कंटेनर व्हेन अ गैस इज पुट अंडर प्रेशर बाय रिड्यूसिंग वॉल्यूम। सिंपल भाषा में अगर हम कहना चाहे, सिंपल समझाना चाहे तो गैस बिल्कुल फ्री होते हैं मूव करने के लिए, इनके पार्टिकल एक दूसरे से ना क्लोजली ना लूजली किसी भी तरह से आपस में अटैच नहीं होते, बिल्कुल दूर दूर। सर एयर क्या है, बिल्कुल दूर दूर एटमॉस्फेयर में। तो मैटर के थ्री में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड जो क्लोजली पैक हो, लिक्विड जो लूजली हो, गैस जो बिल्कुल फ्री हो। ये बिल्कुल शेप फिक्स होगा, इसका शेप क्या होगा, इनडिफाइंड होगा, इसमें कोई शेप होगा नहीं। मैंने आपसे क्या कहा कि दो और भी कहा गया कुछ जगह पे, प्लाज्मा एक गैस है, इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नॉर्मल जान लीजिए। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा वर्ड जो है बायो में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी, लेकिन हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा वहां प्रेजेंट होता है जहां की बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, जहां का टेम्परेचर हाई होगा, इसके बारे में बात करें हम तो हाई टेम्परेचर जहां होता है, हाई टेम्परेचर जिन जगहों पर होगा, इन एनी प्लेस इज हाई टेम्परेचर, तो वहां पर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है। जैसे कि पूछोगे अब कहाँ इतना हाई टेम्परेचर है, इतना हाई टेम्परेचर कहाँ हो सकता है, तो जैसे कि सन सरफेस, सन का सरफेस ले लीजिए। ठीक है, जो सन जहां पर है उसका सरफेस, तो सन के पास तो सबसे ज्यादा हॉट होगा तो उसका सरफेस। इसी तरह सन सरफेस की मतलब वहां पर अप्रॉक्स होता है 6000 डिग्री, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसके सरफेस। इसके अलावा अर्थ के सेंटर पर मतलब कोर पे, इन जगहों पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, इन जगहों पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहां पे प्लाज्मा हमें प्रेजेंट मिलेगा। सन के सरफेस में वहां 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बहुत टेम्परेचर होता है, अर्थ के सेंटर पर। प्लाज्मा दूसरा अगर बायो की बात करें प्लाज्मा में, तो बायो में जो प्लाज्मा है वो ब्लड ड्रॉप के ऊपर बात की जाती है। हम बायो नहीं पढ़ रहे हैं, बायो के लेक्चर्स हमारे हैं, आप उससे देख सकते हैं। ठीक है। तो अगर इसकी हम बायो में बात करें तो ब्लड ड्रॉप्स जो होती हैं ऐसे ब्लड ड्रॉप्स उसमें रहता है, तो वो बायो में देखा जाएगा। हम केमिस्ट्री की बात करते हैं खाली। तो प्लाज्मा ये हो जाता है हमारा। प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर 90% एंड मिनरल 10%। तो ब्लड, अगर ब्लड ड्रॉप की बात करें तो उससे मतलब नहीं, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट है बोन्स आइंस्टीन, तो इसका खास कोई यूज नहीं है, बोन्स आइंस्टीन की थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेन चीज हमारी ये तीन है, तो ये तीन हम जान लेते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा मैटर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो ये तो मैंने बेसिक बता दिया इंट्रोडक्शन कि मान लीजिए वैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इतने नहीं आते, जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि मेन हमारा
पॉइंट है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम क्रैक कर सकें। तो ये तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया ताकि हमें क्वेश्चंस को क्लियरली समझ सकें। अब जो पूछा जाता है हम उस पे आते हैं। मैटर एक्चुअल में है क्या? तो मैटर बात करें तो मैटर एक्चुअल में है क्या? मैटर क्या होता है? मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम कहते हैं आइटम। ठीक है, मैटर क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम बोलते हैं एटम, हिंदी में कहना चाहे तो परमाणु। ठीक है, इन आइटम से मिल करके, इन आइटमों से मिल करके मतलब इन आइटम के आपस में जुड़ने से जो बनती है चीजें, इनको आपस में जोड़ा जाए तो हमारा जो चीजें बन जाती हैं जोड़ने से, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब हिंदी में कहें तो अणु। एग्जाम्पल दूं जैसे मैं कि आइटम क्या है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 होती है तो ऑक्सीजन ये होती है ना, ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ये मॉलिक्यूल है, बट जो ये O और O है ये हमारे क्या है? आइटम। ये हमारे क्या है? ऑक्सीजन आइटम, ऑक्सीजन आइटम, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आइटम्स के आपस में जुड़ने से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये कभी अकेला नहीं रहेगा, ये कैन नॉट बी स्टे सिंगल, ये अकेला नहीं रह सकता, बट ये रह सकता। ऑक्सीजन तो अकेला रहता है इन एटमॉस्फेयर में, बट ये O का कोई मतलब ही नहीं, ये अकेला कैसे रहेगा? किसी के साथ मिलकर कुछ बनाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आइटम कैन नॉट बी स्टे सिंगल बट मॉलिक्यूल्स स्टे विद सिंगल। ओके, तो आइटम हमारे क्या होते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं पार्टिकल्स के, वो आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, इसके कुछ इसके साइज की जो पूछा जा सकता है, जैसे साइज, यूनिट, ये सब चीजें जो होती हैं ये मेजर करती है। साइज भी कह सकते हैं, यूनिट भी कह सकते हैं। तो इसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम, जिसको हम A और ये नॉट से शुरू करते हैं, इसको बोलता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, और ये इसका यूनिट होता है क्या? एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर हुई इतनी बात? तो हमने क्या पढ़ा? मैटर, मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है? सॉलिड जो क्लोजली पैक हो, ओके, लिक्विड जो लूजली पैक्ड हो कंपैरिजन सॉलिड के, गैस जो फ्री मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब मैटर होता है क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब जैसे कोई भी चीज हो, क्या होती? छोटे छोटे पार्टिकल्स से तो मिलके बनी होती, कोई चीज सीधे बड़े से तो मिलके बनती थी। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? एटम। हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? परमाणु। ओके, और ये परमाणु, ये छोटे छोटे आइटम आपस में मिल करके, आपस में जुड़ने से क्या बना देते हैं? अणु, जिसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूल। ये सारे आइटम आपस में मिल करके क्या बना देते हैं? अणु, जिनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल 2 ऑक्सीजन के हमने लिए आइटम और ये आपस में जुड़ करके क्या बन गए? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 2 ऑक्सीजन आइटम के मिलने से क्या बने? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, जो आइटम है वो सिंगल नहीं रह सकते हैं। ओके, वो सिंगल नहीं रह सकते हैं, बट जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल रह सकता है। ऑक्सीजन क्या होता है? एटमॉस्फेयर में सिंगल प्रेजेंट है ना। मैं इसीलिए एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ, ताकि क्या होता है ना, एक्चुअली छोटे छोटे वर्ड कंफ्यूज हो जाता है कि आइटम से मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से आइटम है। मैटर के अंदर तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए कि जो आइटम वर्ड है, आइटम जैसे नाम से ही लग रहा होगा ना, आइटम, आइटम सॉन्ग इस टाइप के आते हैं ना, तो
तो आइटम चीज क्या हो गई? तो आइटम से हमारा क्या बना? आइटम से मिलके चीजें बनी है, क्योंकि आइटम एक चीज अलग होती है, आइटम को मिला करके कोई चीज कंप्लीट। जैसे फिल्मों में आइटम सॉन्ग होते हैं, अगर मैं बात कहूँ तो क्या होता है, वो पूरी फिल्म तो नहीं हो जाती ना, उन सॉन्ग्स को कनेक्ट करके पूरी फिल्म में कई सॉन्ग्स आते हैं। उसी तरह हम आइटम को कनेक्ट करके एक बड़ी चीज बनाते हैं। आई बात समझ में? तो परमाणु है, और कुछ ऐसे समझना चाहे ऐसे एग्जांपल, वो मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कि ज्यादातर लोग मूवी देखते हैं तो ये सब चीजों के दिमाग में रहेंगी कि सॉन्ग्स को कनेक्ट करके एक पूरी फिल्म के कई सॉन्ग बनते हैं। तो उसी तरह आइटम भी क्या होता है, आइटम को कनेक्ट करके एक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, अब इसकी साइज की बात करें तो इसका साइज जो होता है, यूनिट कहना चाहे तो एंगस्ट्रॉम होता है। हिंदी में लिखना चाहे लिख लीजिए एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। ये कई बार आया है कॉम्पिटिशन्स में टीचिंग के जो कि एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर है, या एक मीटर इसका अपोजिट भी आ सकता है, तो इधर आ जाएगा 1 मीटर 1/10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम के, या -10 को ऊपर भेजेंगे तो +10 एंगस्ट्रॉम के 1 मीटर। मतलब उल्टा, एक एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर के है, तो 1 मीटर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो +10 के। ये हो सकता है। हाँ, कभी कभी ये भी हो सकता है कि सेंटीमीटर ऑप्शन में हो, जैसे मैंने ये बताया, यहाँ पर मीटर की जगह सेंटीमीटर। तो अब ये याद रखना है कि सेंटीमीटर तो छोटा होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हम मीटर में की जगह समझ लीजिए, इससे याद रहे, मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दो जीरो है, मतलब 2 प्लस में है तो 10 में से 2 गया -8 सेंटीमीटर। समझे? तो एक एंगस्ट्रॉम में क्या हो गया, -10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। वैसे ज्यादातर ये पूछा जाता है मीटर ही वाला, मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, आप नोट कर लीजिएगा, इसको रख कर लीजिएगा। तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने हो जाते हैं, 10 टू द पावर -10 मीटर। अब ये तो पूरे मैटर की बात हो गई। अब मैटर के कुछ सब एटॉमिक भी होते हैं, या कुछ पार्टिकल, जैसे मैंने कहा ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके